नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। ठीक है, ये हमारा ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। यहाँ पे आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करते हो, हेयर योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये तीनों साइड एक प्लेट्यू है, तीनों साइड वाटर से घिरा हुआ है। जो भी लैंड पास तीनों साइड वाटर से घिरा होता है वो प्लेट्यू होता है। आप देखते हैं अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। The plateau region is situated to the south of the northern plains, which is known as southern plateau. Plateau is an area of flat land that is higher than a land around. देखो ऐसा होता है कुछ, ये टेबल लैंड होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन ड्यू टू इट्स प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और ये स्लोप करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम लोकेशन की बात करें, जो सदर्न प्लेटो वो साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन पे लाई करता है, एक्सटेंड अप टू कन्याकुमारी और द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। और कन्याकुमारी चाहे हमारी सदर्न टिप यहाँ से शो होता है, और सदर्न टिप जो कन्याकुमारी वहां तक लाई करता है। दिस प्लेटो रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, द मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर एंड दक्कन प्लेटो विच इज बॉर्डर्ड बाय 3 रीजन। ठीक है, जिन्हें हम घाट्स कहते हैं। मैंने बताया ना आपको, ये वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट। इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय सेवरल हिल्स इन द नॉर्थ। यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स लाई करती हैं। ठीक है, and on the whole plateau region is quite rocky and uneven। और जो southern plateau है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है by the नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो यहाँ से जाती है 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड जो आपका नॉर्थ में लाई करता है, फिर डेक्कन प्लेटू साउथ में, और मालवा एंड छोटा नागपुर लाई। नाउ फिजिकल फीचर्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। देखो ये आपका सेंट्रल हाईलैंड, दिस इज अ डेक्कन। देखो एलिवेटेड टेबल लैंड है, देखो थोड़ा उठा हुआ पार्ट। ठीक है, द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू लाइज बिटवीन विंध्यन एंड अरावली। अगर हम बात करें सेंट्रल हाई, जो मालवा प्लेट्यू है वो आपका विंध्यन और अरावली हिल्स के बीच में लाई करता है। और ये रिच है ब्लैक सॉइल में, विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन इन ऑल साइड। रिवर जैसे कि बेतवा, चंबल, सोन और अपनी ये नॉर्थवर्ड, और ये गंगा और यमुना को ज्वाइन। तो स्टेट है मध्य प्रदेश, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर लाइज इन द मालवा प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और ये रिच है मिनरल्स भी, जैसे कोल, आयरन और बॉक्साइट और मैंगनीज। यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड, गम्स एक्सेट्रा फाउंड है। कोल डिपॉजिट जो है वो आपको रानीगंज, जहारिया और बोकारो में देखने को। ठीक है, द बिग स्टील प्लांट एट बोकारो जो सिचुएटेड है, और मीका को यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी वो। और बॉक्साइट जो है वो हमें एल्यूमिनियम देता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन। डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, ये लाई करता है साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेट्यू रीजन है। ये रेडिश ब्लैक का सॉइल है। ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से बाउंडेड है। बोथ द घाट्स मीट एट कन्याकुमारी इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज रिवर ऑफ द प्लेट्यू। द वेस्टर्न घाट्स आर बाउंडेड, घाट्स आर सोर्सेज ऑफ डेक्कन। ये बहुत सारे रिवर यहाँ से ड्रेन करते हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, जो वेस्ट टू स्टेट फ्लो करती है और कहाँ पे जाके गिरती है? इन द वे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है और यहाँ आके गिरती है। यहाँ पे क्या लाई करता है? वे ऑफ में। The Godavari is the biggest river among all of the Deccan Plateau and it is considered most of the sacred river. रिवर नर्मदा और तापी आर एक्सेप्शन। ये जो है ये आपकी जाके अरेबियन सी में है। ठीक है, द मेटूर डैम ऑन द कावेरी, जो मेटूर डैम है कावेरी पे वो लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और हीराकुंड डैम जो महानदी पे है, और नागार्जुन सागर जो कृष्णा रिवर पे है, दे आर ऑल्सो वेरी फेमस। कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है एंड इट्स स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर इनटू अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और जो फॉल है वो आपका सरस्वती रिवर पे लाई करता है कर्नाटका में, एंड इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। द हिल्स ऑफ द प्लेट्यू, द विंध्यन एंड सतपुरा हिल्स होती है वो सेपरेट करती है इंडो गंगेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, फ्रॉम द प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ इंडिया। और वेस्टर्न घाट नोन एज नीलगिरी इन तमिल, कूर्ग इन कर्नाटका, सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र। और महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है आपके ईस्टर्न घाट्स की, जो उड़ीसा में लाई करती है। फिर अनाय वो भी आपकी सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है विच लाइज इन कैंट। Now state across the plateau. The Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau spread over the parts of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand. और जो Deccan Plateau है वहाँ which extend from southern part of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Next is climate. ये डिफर करता है स्टेट टू स्टेट में। इट्स वेरी हॉट एंड humid in summer
and warm in winter in most of the part. The rainfall varies from state to state और जो seasonal southwest monsoon है वो क्या लेके आता है, rainfall लेके आता है in June to September. और अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें वो अक्टूबर से नवंबर में ले. Now people and facts of the plateau region. As the Malwa and the Chota Nagpur are covered with a dense deciduous forest, ये ट्राइबल पीपल ऐसे गॉड विलेज वर्ल्डलीस और बस्तार जो हैं वो डुआइल करते हैं और यहाँ पे सिंपल लाइफ. दे वियर धोती लुंगी मुंडूर अचकन एंड टर्बन एंड वुमेन जो होती है वो घाघरा ब्लाउज चोली साड़ीज पहनती हैं इन देयर ओन स्टाइल. पीपल डू फार्मिंग एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड फूड क्रॉप आर ग्रोन हेयर. सिल्कवॉर्म को रियल करा जाता है ऑन मलबरी लीव और सिल्क निकाला जाता है. ठीक है. कॉफी एंड टी आर ग्रोन इन तमिलनाडु और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टबैको का वो कौन है, आंध्र प्रदेश. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें पाना है डायमंड वाइन्स और गोल्ड जो वाइन्स हैं वो आपकी कोलर इन कर्नाटका में लाए. और जो महाराष्ट्र है उसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज में. ठीक है. महाराष्ट्र में आपके लार्ज नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे. Chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.